पथरीगढ़ की कसम, जब धरती ने वीरों को पुकारा। बरसों पहले जब बुंदेलखंड की धरती तलवारों की झंकार से गूंजती थी, जब हर किला अपनी शान पर इतराता था, तब एक नाम हवा में गर्जना की तरह तैरता था, आल्हा ऊदल। ये दोनों भाई थे, वीर, अडिग और अपने स्वामी के लिए प्राण देने को तैयार। उनके स्वामी थे परमाल देव, जो महूबा की शान थे। और आज की कथा है उस युद्ध की जिसने पत्थरों तक को पिघला दिया, पथरीगढ़ की लड़ाई। युद्ध की आहट। पथरीगढ़ का किला ऊंची चट्टानों पर बना बादलों से बातें करता था। उसके राजा थे कठोर और अभिमानी। उन्हें विश्वास था कि कोई भी सेना उनके पत्थरों को हिला नहीं सकती। लेकिन इतिहास गवाह है, जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश भी पास आता है। एक दिन महूबा के दरबार में खबर आई, पथरीगढ़ के सैनिकों ने सीमा पर हमला किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी आल्हा की आंखों में आग चमकी। ऊदल ने तलवार की मूठ कस ली। आल्हा बोले, महाराज, यदि आज हम चुप रहे तो कल दुश्मन हमारे द्वार पर होगा। परमाल देव ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ और पथरीगढ़ को याद दिला दो कि महूबा अब भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीरों की गाथाएं फिर से जीवित रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कसम की रात। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा था। आल्हा और ऊदल किले की प्राचीर पर खड़े थे। ऊदल ने कहा, भैया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आल्हा मुस्कुराए, डर? डर तो तब लगे जब हम अपने धर्म से भागें। उस रात दोनों भाइयों ने माता के चरणों में प्रण किया, जब तक पथरीगढ़ झुकेगा नहीं, हम विश्राम नहीं करेंगे। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे धरती भी जानती हो कल खून बरसेगा। प्रस्थान। सुबह होते ही सेना रवाना हुई। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों का जय घोष, हर हर महादेव। आल्हा आगे थे, ऊदल उनके साथ, उनके पीछे हजारों सैनिक। जंगल पार करते, नदियां लांघते वे पथरीगढ़ की ओर बढ़े। रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, वीरों, युद्ध कठिन होगा, विश्वास मत खोना। आल्हा ने चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद दीजिए बाबा। साधु की आंखों में एक रहस्य था, मानो वे भविष्य देख रहे हों। किला पथरीगढ़ का दर्शन। तीसरे दिन सुबह दूर पहाड़ी पर पथरीगढ़ दिखा। किला चट्टानों से बना, मानो स्वयं पर्वत का हिस्सा हो। ऊदल ने कहा, भैया, ये तो सच में अजय लगता है। आल्हा ने तलवार निकाली। अजय सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब झुकते हैं। किले के ऊपर से दुश्मन के सैनिक हंस रहे थे। उन्हें यकीन था महूबा की सेना यहां टिक नहीं पाएगी। पहली भिड़ंत। जैसे ही सेना ने डेरा डाला, पथरीगढ़ से तीरों की बारिश होने लगी। कई सैनिक घायल हुए। ऊदल ने ढाल उठाई और चिल्लाए, ढाल ऊपर करो, आगे बढ़ो। आल्हा घोड़े पर सवार होकर सीधा अग्रिम पंक्ति में पहुंचे। उनकी तलवार चमकी और पहला दुश्मन धराशायी। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। धूल उड़ रही थी, चीखें गूंज रही थी और रक्त धरती को लाल कर रहा था। ऊदल का संकट। अचानक दुश्मन का एक विशाल योद्धा ऊदल पर टूट पड़ा। उसकी गदा बिजली की तरह गिरी। ऊदल घोड़े से गिर पड़े। पूरा मैदान सन्न हो गया। आल्हा ने यह देखा और उनकी आंखें लाल उठी। वे गरजे, उधाल। ऐसी गर्जना के दुश्मन कांप उठे। आल्हा ने अकेले उस योद्धा पर धावा बोला। 3 वार और दुश्मन का सिर जमीन पर। उन्होंने ऊदल को उठाया। भाई उठो, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। ऊदल ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको भाईचारे की ऐसी मिसालें पसंद है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे की कहानी में रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। तूफान की शुरुआत। पहला दिन खत्म हुआ। दोनों सेनाएं थकी हुई थी, लेकिन पथरीगढ़ अब भी अडिग था। रात को शिविर में चर्चा हुई। आल्हा बोले, सीधा हमला बेकार है, हमें रणनीति बदलनी होगी। ऊदल ने सुझाव दिया, किले के पश्चिमी हिस्से की दीवार कमजोर लगती है। निर्णय हुआ, कल रात गुप्त हमला होगा। एक रहस्य। जब सब सो रहे थे, तभी एक अज्ञात सिपाही चुपके से शिविर से निकल गया और सीधा पथरीगढ़ की ओर बढ़ा। क्या वो जासूस था? क्या योजना लीक हो चुकी थी? अगले पाठ में खुलासा होगा। क्या पथरीगढ़ की दीवारें टूटेंगी या विश्वास? विश्वासघात की रात, जब पथरीगढ़ ने दहाड़ मारी। पिछले पाठ में आपने देखा, पथरीगढ़ की दीवारें अडिग खड़ी थीं और महूबा की सेना पहली भिड़ंत में घायल लेकिन अटल थी। पर रात के सन्नाटे में एक सिपाही चुपके से शिविर छोड़कर किले की ओर बढ़ा था। आज वही रहस्य खुले था।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रोमांचक गाथाएं लगातार मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ युद्ध नहीं, भाग्य का टकराव है। रहस्यमयी सिपाही। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। वो सिपाही धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ पथरीगढ़ की ओर बढ़ रहा था। किले की प्राचीर पर पहरा कड़ा था, ऊपर मशालें जल रही थीं। जैसे ही वो पास पहुंचा, पहरेदार ने पूछा, कौन है? सिपाही ने धीमे स्वर में कहा, महोबा का सिपाही, खबर लाया हूं। उसे भीतर ले जाया गया। कुछ ही देर में वो पथरीगढ़ के दरबार में खड़ा था, राजा के सामने। राजा की आंखें तीखी थीं, चेहरा कठोर। उन्होंने पूछा, कहो, क्या खबर है? सिपाही ने कांपते हुए कहा, कल रात पश्चिमी दीवार पर हमला होगा। आल्हा उदल में यही योजना बनाई है। दरबार में हलचल मच गई। राजा हंसा, तो वे सोचते हैं कि हमें खबर नहीं मिलेगी? मूर्ख। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, पश्चिमी दीवार पर घात लगाओ, उन्हें वहीं कुचल देंगे। शिविर में संदेह। उधर महोबा के शिविर में आल्हा और उदल रणनीति बना रहे थे। उदल ने कहा, भैया, मुझे अजीब बेचैनी हो रही है। आल्हा गंभीर थे। युद्ध में मन को स्थिर रखना पड़ता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, महाराज, एक सैनिक शिविर में नहीं मिल रहा। आल्हा की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? नाम सुन के ही उदल चौंके। वो तो पिछले साल ही हमारी सेना में शामिल हुआ था। आल्हा ने गहरी सांस ली। यदि वो गद्दार है तो कल रात कठिन होगी। आधी रात, चांदनी हल्की थी। महोबा के चुने हुए सैनिक चुपचाप पश्चिमी दीवार की ओर बढ़े। उदल आगे थे, आल्हा पीछे से निगरानी कर रहे थे। रस्सियां फेंकी गई, कुछ सैनिक ऊपर चढ़ने लगे। तभी अचानक किले के ऊपर से मशालें जल उठीं। घात, तीरों की बारिश होने लगी। पत्थर गिराए गए। उदल के कंधे में तीर लगा। वे दर्द से कराह उठे। नीचे सैनिक बिखर गए। किले की दीवार से दुश्मन के सेनापति ने गर्जना की, आल्हा, तुम्हारी चाल हमें पहले से पता थी। पूरा मैदान दहल गया। आल्हा का क्रोध। आल्हा ने यह सुना और समझ गए, हमारे बीच गद्दार है। उन्होंने घोड़ा आगे बढ़ाया और खुले मैदान में आ खड़े हुए। पथरीगढ़ के राजा, यदि साहस है तो मैदान में आओ। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर किले का मुख्य द्वार खुला। दुश्मन की सेना बाहर आई और उनके आगे एक विशालकाय योद्धा, सेनापति। उसने चुनौती दी, आज निर्णय होगा। द्वंद्व। पूरा मैदान खाली कर दिया गया। दोनों सेनाएं दूर हट गईं। आल्हा और वो सेनापति आमने सामने। पहला वार ढाल पर, दूसरा वार तलवार से टकराया। चिंगारियां उड़ने लगी। सेनापति भारी गदा चलाता था, हर वार में पहाड़ जैसी ताकत। आल्हा फुर्तीले थे। उन्होंने एक झटके में वार रोका और तलवार घुमाई। सेनापति की भुजा घायल, लेकिन वो रुका नहीं। उसने पूरी शक्ति से गदा चलाई। आल्हा पीछे गिरे। पूरा मैदान सांस रोके देख रहा था। तभी उदल घायल कंधे के बावजूद आगे बढ़े। भैया, आल्हा उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आग थी। ये मेरा युद्ध है उदल। उन्होंने अंतिम प्रहार किया, ऐसा वार कि सेनापति की गदा छूट गई और अगला वार सीधा उसके सीने में। वो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन युद्ध खत्म नहीं। सेनापति की मृत्यु से दुश्मन क्रोधित हो उठा। दोनों सेनाएं भिड़ गईं। घोड़े टकराए, तलवारें चमकी, रक्त की धार बहने लगी। उदल घायल थे लेकिन रुकने को तैयार नहीं। उन्होंने चिल्लाया, महोबा के वीरों, पीछे मत हटो। सैनिकों में नई ऊर्जा आ गई। गद्दार का अंत। युद्ध के बीच वही सिपाही पकड़ा गया। उसे आल्हा के सामने लाया गया। वो कांप रहा था। क्यों किया तूने ये? आल्हा ने पूछा। उसने कहा, मुझे सोने का लालच दिया गया था। उदल ने तलवार उठाई। आल्हा ने रोका, नहीं, गद्दार को तलवार से नहीं, तिरस्कार से मारो। उसे सेना से निकाल दिया गया, जंगल में छोड़ दिया गया। विश्वास खोने से बड़ा दंड कोई नहीं। सुबह की किरण। रात भर युद्ध चला। सुबह तक दोनों सेनाएं थक चुकी थीं। पथरीगढ़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी सेना आधी रह गई थी। आल्हा ने उदल की ओर देखा। भाई, अंतिम वार बाकी है। उदल मुस्कुराए। जब तक सांस है, युद्ध जारी है। जैसे ही महोबा की सेना आगे बढ़ी, किले के भीतर से एक और समाचार आया। पथरीगढ़ का असली राजा स्वयं युद्धभूमि में उतरने वाला है। वो योद्धा जिसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। राजा युद्धभूमि में उतरने वाला था। आज की कथा वही है, अंतिम महासंग्राम की। और यकीन मानिए, ये भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीर गाथाएं लगातार सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आखिरी पाठ में जो होगा वो इतिहास की धड़कन बदल देगा। युद्ध भूमि पर सन्नाटा। सुबह की पहली किरण रक्तरंजित मैदान पर पड़ी। धूल अब भी हवा में तैर रही थी। घोड़ों की हिनहिनाहट और घायल सैनिकों की कराह वातावरण को भारी बना रही थी। आल्हा और उदल एक चट्टान पर खड़े पथनीगढ़ की ओर देख रहे थे। उदल का कंधा पट्टी से बंधा था, लेकिन उनकी आंखों में दर्द नहीं, ज्वाला थी। तभी किले का विशाल द्वार धीरे धीरे खुला। नगाड़े गूंजे, शंखनाद हुआ और बाहर आया पथरीगढ़ का राजा, काले घोड़े पर सवार, सिर पर रत्न जड़ित मुकुट और हाथ में विशाल तलवार। उसकी आंखों में चुनौती थी।
राजा की चुनौती। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, आल्हा, ऊदल, बहुत रक्त बह चुका, यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व करो। जीत गए तो पथरीगढ़ तुम्हारा, हार गए तो महोबा का नाम मिट जाएगा। ये सुनते ही महोबा की सेना में खलबली मच गई। ऊदल आगे बढ़े, भैया मुझे जाने दो। आल्हा ने सिर हिलाया, नहीं, ये युद्ध मैं लड़ूंगा। दोनों सेनाएं पीछे हट गईं, मैदान खाली कर दिया गया। आज निर्णय होना था। तलवारें, घोड़े दौड़े, तलवारें टकराईं। पहले ही वार में ऐसी चिंगारी उठी कि सूरज भी फीका पड़ गया। राजा भारी वार करता था, हर प्रहार में गर्जना थी। आल्हा फुर्तीले थे, वे हर बार रोकते और पलटवार करते। तीसरे ही वार में राजा की तलवार आल्हा की ढाल को चीर गई। भीड़ से चीख उठी। ऊदल ने मुट्ठी भींच ली, भैया, लेकिन आल्हा पीछे नहीं हटे। तूफानी द्वंद्व, युद्ध लंबा खिंच गया। दोनों योद्धा थकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा ने छल किया, घोड़े को घुमाकर पीछे से वार किया। तलवार आल्हा की भुजा को छू गई, रक्त की धार बह निकली। महोबा की सेना स्तब्ध। लेकिन उसी क्षण आल्हा ने पलटकर ऐसा वार किया कि राजा की पगड़ी गिर पड़ी। अब दोनों पैदल थे। तलवारें और भी तीव्रता से चलने लगीं। धरती कांप रही थी। ऊदल का हस्तक्षेप। राजा ने अचानक गुप्त खंजर निकाला और छल पूर्वक वार किया। आल्हा गिर पड़े। ये देखकर ऊदल का धैर्य टूट गया। वे घायल कंधे के बावजूद मैदान में कूद पड़े। ये अन्याय है। राजा हंसा, युद्ध में सब जायज है। अब 2 बनाम 1। लेकिन राजा भी कम नहीं था। उसने दोनों भाइयों को रोक लिया। भाइयों की जुगलबंदी। आल्हा और ऊदल ने एक दूसरे की ओर देखा। बचपन से साथ लड़े थे, आज भी साथ। ऊदल ने नीचे झुककर राजा का वार रोका। उसी क्षण आल्हा ने ऊपर से तलवार चलाई। राजा घायल हुआ, लेकिन गिरा नहीं। उसने आखिरी दाव खेला, पूरी ताकत से वार। आल्हा की तलवार छूट गई। पूरा मैदान सन्न। राजा तलवार उठाकर अंतिम प्रहार करने ही वाला था, तभी ऊदल ने अपनी तलवार फेंककर भाई को धक्का दिया। वार उनके कवच पर लगा। ऊदल गिर पड़े। बलिदान का क्षण। आल्हा की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। ऊदल ने मुस्कुराकर कहा, भैया, पथरीगढ़ झुकना चाहिए। ये सुनते ही आल्हा के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने जमीन से तलवार उठाई, ऐसा प्रहार किया कि राजा की तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। दूसरा वार सीधा उसके हृदय में। राजा गिर पड़ा। पथरीगढ़ की सेना सन्न। किले का पतन। राजा के गिरते ही महोबा की सेना ने जय घोष किया, हर हर महादेव। सैनिक किले की ओर बढ़े। द्वार तोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों में पथरीगढ़ पर महोबा का ध्वज लहरा रहा था। लेकिन विजय की खुशी अधूरी थी। ऊदल अचेत पड़े थे। भाई का प्रेम। आल्हा ने ऊदल को गोद में लिया। तुम्हारे बिना ये जीत बेकार है। वैद्य बुलाए गए। घाव गहरा था, लेकिन प्राण सुरक्षित। धीरे धीरे ऊदल ने आंखें खोली। क्या पथरीगढ़? आल्हा मुस्कुराए, झुक गया। ऊदल ने आंखें बंद कर लीं, संतोष के साथ। विजय पर कीमत भारी। महोबा में जब समाचार पहुंचा तो महाराज परमालदेव स्वयं युद्ध भूमि पर आए। उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तुमने महोबा की लाज रख ली। पथरीगढ़ अनमहोबा के अधीन था, लेकिन युद्ध ने सिखाया, विश्वास, साहस और भाईचारा ही असली ताकत है। जब सब शांत हो गया, उसी रात एक वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने आल्हा से कहा, वीर, ये अंत नहीं है, आगे और बड़ी परीक्षाएं हैं। आल्हा ने पूछा, कौन सी परीक्षा? साधु मुस्कुराए, जब अपनों से ही युद्ध होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। आल्हा और ऊदल एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में आने वाले समय में कोई नया तूफान उठेगा? विजय के बाद का तूफान, जब अपनों से टकराए वीर। पथरीगढ़ झुक चुका था। ध्वज बदल गया था। नगाड़े बज रहे थे। लेकिन क्या सच में युद्ध खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि असली परीक्षा तलवारों की नहीं, विश्वास की होती है। और अब वही होने वाला था। दोस्तों, अगर आपने यहां तक कहानी देखी है तो दिल से धन्यवाद। लेकिन आखिरी पाठ आपको हिला देगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर ऐसी वीर गाथाएं और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महोबा की वापसी। विजय के बाद आल्हा और ऊदल सेना के साथ लौटे। जब वे महोबा पहुंचे तो नगर फूलों से सजा था। ढोल, नगाड़े, शंख और जय घोष। आल्हा ऊदल की जय। महाराज परमालदेव स्वयं द्वार पर खड़े थे। उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगाया। तुमने राज्य की लाज रख ली। लेकिन दरबार में सभी खुश नहीं थे। कुछ सरदारों के मन में ईर्ष्या थी। सांप का दरबार का विष। दरबार में एक मंत्री था, माहिल। वो पहले से ही आल्हा ऊदल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलता था। उसने राजा के कान भरने शुरू किए। महाराज, सोचिए, पथरीगढ़ जीतकर जनता का दिल किसने जीता? आल्हा ने। लोग उनका नाम जपते हैं, आपका नहीं। राजा पहले तो चुप रहे, लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था। संदेह की आंधी। कुछ ही दिनों बाद दरबार में चर्चा हुई। पथरीगढ़ से लाए गए खजाने का हिसाब दो। आल्हा ने शांत स्वर में कहा, जो कुछ मिला वो राजकोष में जमा है। लेकिन माहिल बोला, सबूत? पूरा दरबार सन्न। ऊदल क्रोधित उठे, हम पर शक? आल्हा ने उन्हें रोका,
यदि महाराज को शंका है तो हम अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। राजा मौन रहे। ये मौन ही सबसे बड़ा आघात था, अपमान। अगले दिन आदेश आया, आल्हा और उदल को कुछ समय के लिए दरबार से दूर रखा जाए। ये अपमान था। जिसने राज्य बचाया उसे ही संदेह। उदल ने कहा, भैया क्या यही पुरस्कार है? आल्हा बोले, धैर्य रखो, राजा भ्रमित है। लेकिन भीतर ही भीतर वे भी टूट रहे थे। आल्हा से महोबा की विदाई। आखिरकार दोनों भाइयों ने निर्णय लिया, यदि हमारी उपस्थिति से राज्य में कलह है तो हम स्वयं चले जाएंगे। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया, पर मालदेव की आंखों में पश्चाताप की झलक थी, पर अहंकार रोक रहा था। आल्हा उदल ने महोबा छोड़ दिया। नगर की जनता रो रही थी, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन वीर चल पड़े। वनवास। दोनों भाई जंगलों में रहने लगे, शिकार करते, साधुओं से मिलते और ईश्वर का स्मरण करते। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर मिले। उन्होंने कहा, वीरों, ये समय परीक्षा का है, धैर्य रखो। जब राज्य संकट में होगा वही राजा तुम्हें पुकारेगा। उदल ने मुस्कुराकर कहा, हमारी तलवार राज्य के लिए है, ना कि सम्मान के लिए। नया संकट। कुछ महीनों बाद महोबा पर हमला हुआ। इस बार शत्रु शक्तिशाली था। सीमा पर सेना टूटने लगी। दरबार में अफरा तफरी मच गई। तब किसी ने कहा, यदि आल्हा उदल होते। राजा का सिर झुक गया। उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। पश्चाताप। राजा ने दूत भेजे। दूत जंगल पहुंचे, जहां दोनों भाई साधारण वस्त्रों में बैठे थे। महाराज आपको बुलाते हैं, राज्य संकट में है। उदल ने आल्हा की ओर देखा। आल्हा बोले, राज्य पहले, अपमान बाद में। वे तुरंत लौट चले। पुनः युद्ध। महोबा की सीमा पर शत्रु सेना खड़ी थी। जब आल्हा उदल पहुंचे, सैनिकों में नया उत्साह आ गया। आल्हा आ गए, युद्ध छिड़ गया। आल्हा की तलवार बिजली बन गई, उदल की ढाल पहाड़। कुछ ही घंटों में शत्रु भाग खड़ा हुआ, राज्य बच गया। मेल मिलाप। युद्ध के बाद राजा स्वयं आए। उन्होंने दोनों भाइयों के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करो। आल्हा ने तुरंत उठाया। महाराज, आप हमारे स्वामी हैं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। आज समझा, सच्चे वीर सत्ता नहीं धर्म के लिए लड़ते हैं। पथरीगढ़ की विरासत। पथरीगढ़ अब महोबा के अधीन था, लेकिन उस युद्ध ने सिखाया, गद्दार सबसे खतरनाक होता है। संदेह रिश्तों को तोड़ देता है, और सच्चा वीर अपमान सहकर भी धर्म नहीं छोड़ता। आल्हा उदल की गाथा दूर दूर तक फैली। लोग चौपालों में उनके गीत गाने लगे। अंतिम संदेश। एक रात आल्हा और उदल किले की प्राचीर पर खड़े थे। उदल बोले, भैया क्या हमारे बाद भी लोग हमें याद रखेंगे? आल्हा मुस्कुराए, यदि हमने धर्म निभाया है तो याद रखेंगे। और सच यही हुआ। आज भी जब वीरता की बात होती है तो आल्हा उदल का नाम गूंजता है। समापन। तो दोस्तों, ये थी पथरीगढ़ की पूरी गाथा। विश्वासघात से लेकर विजय तक, अपमान से लेकर पुनः सम्मान तक। अगर आपको ये कहानी अंत तक बांधे रख सकी तो कमेंट में जरूर बताइए आपका पसंदीदा क्षण कौन सा था। और अगर चाहते हैं कि अगली बार हम पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल की टक्कर की कहानी लाएं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीरों की गाथाएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी का इंतजार करती हैं।